संजीदा मामला है मगर हुकूमत को फिक्र ही नहीं। आज ही काबीना इजलास बुलाकर फैसला करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ब्यूरोक्रेट्स और जजेस से लग्जरी गाड़ियां वापस ली जाएं। वफाक को हुक्म जारी कर दिया गया। कल तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद को कल तलब कर लिया। निगरान वजीर आला की समरी गवर्नर को भेज दी। आइन के तहत वापस नहीं ली जा सकती। शहबाज शरीफ का बयान। कहा, क्या यू टर्न लेने वाला वजारत उज़्मा का हकदार हो सकता है? सियासत न्याजी के बस की बात नहीं। रवैया है कि वो फैसला जो है वो पहले करते हैं, सोचते बाद में, और इस तरह के यू टर्न जो है वो हमेशा जो है वो लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने नासिर खोसा का नाम लेकर कौम को शर्मिंदा कर दिया। गैर संजीदा जमात से दोबारा मुशावरत नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, नासिर खोसा की माजरत पर मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। समरी गवर्नर को नहीं भेजी जा सकती। महमूदुर रशीद का जवाब। नासिर खोसा खुद भी निगरान वजीर आला नहीं बनना चाहते। आज नया नाम देंगे। तहरीक इंसाफ का हफीज अख्तर रंधावा के नाम पर गौर। सिंध और बलोचिस्तान में भी डेडलॉक बरकरार। निगरान वजीर आला के लिए दोस्त मोहम्मद और मंजूर आफरीदी फाइनल है। अब तो तब्दीली आवे ही आवे। आज हुकूमती मुद्दत का आखिरी दिन। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग पहली बार मुद्दत पूरी करेगी। फौजी दस्ते वजीर आजम शाहिद खाकान को सलामी देकर रुखसत करेंगे। वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास आज होगा। निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क कल से ओहदा संभालेंगे। निगरान हुक्मरान हलफ उठाने के 3 दिन में असासों की तफसील जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। बीवी और जेर कफालत बच्चों की तफसीलात भी देना होंगी। इलेक्शन कमीशन में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज होगा। उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक पर गौर होगा। सियासी जमातों को खत इरसाल कर दिए गए। $50,459 बतौर तोहफा भेजे। नवाज शरीफ को ये रकम 2010-11 तक जाहिर करनी थी। एहतसाब अदालत में वाजिद जिया का बयान। पेशावर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मंसूबे के असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर गौहर को बरतरफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गौहर मोहम्मद ने करप्शन की निशानदही करते हुए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा था। जाती उमरा की जाती हुकूमत का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल पर 8 रुपए 37 पैसे बढ़ाने की सिफारिश। लाइट डीजल पर 11 रुपए बढ़ने का इम्कान। कराची में गर्मी आज भी झुलसाती रहेगी। गर्म और खुश्क हवा चलेगी। दर्जे हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। हफ्ता और इतवार को मौसम बेहतर रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई। इलेक्ट्रिक के दावे अंधेरों में गुम। कराची में सहरो अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग। बिजली बंदिश से रोजेदार परेशान। जिला कपवाड़ा में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। नाम नेहाद ऑपरेशन जारी। अगर आपने 15 अप्रैल से अपनी टेलीनॉर सिम इस्तेमाल नहीं की तो अभी सिम वापस लगाएं और मुफ्त में पाएं 6000 MB इंटरनेट और 3000 टेलीनॉर मिनट्स पूरे 60 दिन के लिए। मिलाएं या फ्री लिखकर 2222 पर SMS करें एंड अपग्रेड टू टेलीनॉर 4G स्पीड जो हर पाकिस्तानी चाहे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 12 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का अजहर खान फैसले पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना का इजलास न बुलाने पर इजहार बरहमी सामने आया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि वफाकी काबीना का इजलास शाम को बुलाएं। आपको ये भी बताएं कि अदालत को आगाह किया जाए, ये भी हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असगर खान फैसले पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना का इजलास न बुलाने पर बरहमी का इजहार किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वफाकी काबीना का इजलास शाम को बुलाया जाए, उसमें फैसला किया जाए और फिर इस फैसले से अदालत को आगाह भी किया जाए। असगर खान केस का मामला इंतहाई संजीदा है, लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार बरहम हो गए। असगर खान केस पर अमल दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वफाकी काबीना ने असगर खान केस से मुताल्लिक फैसला क्यों नहीं किया। इंतहाई संजीदा मामले पर भी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। वफाकी हुकूमत के वकील ने काबीना इजलास बुलाने की मोहलत तलब की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आज शाम तक की मोहलत देते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स और जजेस के ज़ेर इस्तेमाल लग्जरी गाड़ियों से मुताल्लिक अस्पत नोटिस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने वफाकी हुकूमत को तमाम गाड़ियां वापस लेने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जजेस की लग्जरी गाड़ियों पर अस्खुद नोटिस की समाअत हुई है और अपडेट लेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको अहम खबर दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की लग्जरी गाड़ियों पर अस्खुद नोटिस की समाअत हुई है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस लेने का हुक्म दे दिया है। अब बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कहा कि निगरान वजीर आला वजीर आजम के ओहदे का हकदार हो सकता है। उनका कहना था कि नियाजी यूटर्न के मास्टर हैं, सियासत उनके बस की बात नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि निगरान वजीर आला के लिए समरी गवर्नर को इरसाल कर दी है और आईन के मुताबिक समरी वापस नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि निगरान वजीर आला के लिए समरी गवर्नर को इरसाल कर दी गई है और आईन के मुताबिक इरसाल की गई समरी वापस नहीं हो सकती। बात करेंगे वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ ने नासिर खोसा का नाम देकर वापस लिया। पीटीआई का ये अमल नासिर खोसा उनके खानदान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। आपको बताएं कि वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने ये तमाम बातें मीडिया से कही। ऐसी जमात जो मुल्क का जो है वो बंदोबस्त संभालने की दावेदार है, उसका ये आलम है कि उन्होंने एक शरीफ आदमी को, एक इंतहाई ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल ज्ञानदार साबिक ब्यूरोक्रेट को किस तरह से जो है उन्होंने उस पूरी फैमिली के लिए उन्होंने एक एम्बेरसमेंट जो है वो क्रिएट की है। पहले खुद ही उनका नाम जो है वो बगैर किसी उनकी तरफ से किसी डिज़ायर के जो है उसे पुट किया और अब उसके बाद जो है इतनी भी इनमें जो है वो शाइस्ती नहीं है कि इस किस्म की अनाउंसमेंट करने से पहले ये उनसे रिक्वेस्ट कर देते कि जी हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं रहा तो मेहरबानी करें, आप नात करेंगे तो उससे आपको एम्बेरसमेंट होगी। और नाज़रीन, एहतसाब अदालत ही के बाहर बात करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी पेशियों पर एक बार फिर से शिकवा किया है। सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आज तो तारीखी दिन है, हुकूमत मुद्दत पूरी करने जा रही है, जिस पर नवाज शरीफ मुस्कुराते रहे और बोले कि बहुत तारीखी दिन है, आज 80 पेशियां हो चुकी। एहतसाब अदालत के बाहर नवाज शरीफ ने पेशियों पर एक बार फिर शिकवा किया। आज सहाफ़ी के सवाल पर नवाज शरीफ ने तंज भरा जवाब दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, आज तो तारीखी दिन है, हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने कहा बहुत तारीखी दिन है, आज 80 पेशियां हो गईं, ऐसा तारीखी दिन पहले कभी नहीं देखा। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी जमहूरी हुकूमत रात 12 बजे अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक अहम संग मील है।
وزیر اعظم اپنے عہدے سے سبکدوش اور ان کی کابینہ تحلیل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وفاقی کابینہ کے الوداعی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم اپنے آفس کے افسران اور عملے سے بھی الوداعی ملاقاتیں کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم کو چیف ایگزیکٹو آفس سے روانگی پر مسلح افواج کے دستے سلامی بھی پیش کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے 2013 میں الیکشن جیتا، نواز شریف نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ I, Muhammad Nawaz Sharif, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah. لیگی حکومت کو دھرنے اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی بار ایسا لگا کہ حکومت جانے والی ہے، لیکن حکومت گرتے گرتے اس پیشہ میں اقامے پر نااہل کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم کے عہدے کو سنبھال لیا۔ میں شاہد خاقان عباسی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اور اب آج رات 12 بجے مسلم لیگ نون کی حکومت مختلف طوفانوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ حکومت چند گھنٹوں کی مہمان رہ گئی، مگر صوبوں کے لیے نگراں وزرائے اعلیٰ کا انتخاب نہ ہو سکا۔ پنجاب میں بھی نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا گیا نام واپس لے لیا گیا۔ نگراں سیٹ اپ اب کب سیٹ ہوگا؟ مشاورت اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کچھ گھنٹوں کی مہمان، اسمبلیاں ہو چکی ہیں ویران، مگر نگران سیٹ اپ اب تک سیٹ نہ ہو سکا۔ نگراں وزیر اعظم تو نامزد کر دیا گیا، مگر صوبوں کی نگرانی کے لیے وزرائے اعلیٰ کا انتخاب کوئی صوبہ نہ کر سکا۔ سندھ اسمبلی تحلیل ہو چکی، نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کب ہوگی اس کی مدت کا تعین نہیں ہوا، مگر خواجہ اظہار اور مراد علی شاہ میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب کا نیا نگراں کون بنے گا؟ صورتحال پیچیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے منظور آفریدی کا نام دیا، مگر وہ بغیر رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ اپوزیشن جماعتوں کے شدید رد عمل پر منظور آفریدی کا نام بھی واپس لے لیا گیا۔ بلوچستان میں بھی اب تک نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ ہو سکا، البتہ بلوچستان حکومت نے انتخابات کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔